बहुत समय पहले राजस्थान की रेतीली धरती पर एक विशाल राज्य था, सूर्यगढ़। उस राज्य के राजा थे महाराज वीरेंद्र सिंह, जो अपनी बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लेकिन सूर्यगढ़ के महल में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसके बारे में जानकर लोगों की रूह कांप उठती थी। महल के पीछे एक पुराना काला किला था। कहते थे कि हर अमावस्या की रात वहां से अजीब आवाजें आती थीं। कई सैनिक उस किले में गए पर कभी लौटकर नहीं आए। राजा वीरेंद्र ने पूरे राज्य में आदेश दिया, जो भी उस किले का रहस्य सुलझाएगा उसे आधा राज्य इनाम में मिलेगा। यह सुनकर राजकुमार अर्जुन आगे आया। वह साहसी था पर थोड़ा जिद्दी भी। उसने कहा, पिताश्री, मैं इस रहस्य को अवश्य सुलझाऊंगा। रात होते ही अर्जुन अपनी तलवार और मशाल लेकर काले किले की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह किले के पास पहुंचा, तेज हवाएं चलने लगीं। अचानक किले का विशाल दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर चारों तरफ अंधेरा था। दीवारों पर पुराने युद्धों की तस्वीरें बनी थीं। तभी अर्जुन को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? अर्जुन ने जोर से पूछा। अचानक एक बूढ़ा साधु सामने आया। उसकी आंखें चमक रही थीं। साधु बोला, राजकुमार, इस किले में एक श्राप छिपा है। वर्षों पहले एक लालची मंत्री ने राजा की हत्या कर खजाना छुपा दिया था। उसी दिन से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। इतना सुनते ही जमीन हिलने लगी, किले की दीवारें टूटने लगीं और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अर्जुन धीरे धीरे अंदर गया। वहां सोने हीरे से भरा खजाना रखा था, लेकिन उसके सामने काले वस्त्रों में एक विशाल छाया खड़ी थी। छाया गर्जी, जो भी इस खजाने को छुएगा उसकी मृत्यु निश्चित है। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी तलवार उठाई और बोला, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए मैं किसी से नहीं डरता। तभी उसकी तलवार से तेज प्रकाश निकला। पूरा किला रोशनी से भर गया। वह छाया चीखते हुए गायब हो गई। अगली सुबह अर्जुन खजाने और सच के साथ महल लौटा। राजा वीरेंद्र ने उसे गले लगाया और कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि सच्चा राजा वही होता है जो डर पर विजय पाले। उस दिन के बाद काला किला फिर कभी नहीं डरा और सूर्यगढ़ में खुशहाली लौट आई।